पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मींस यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक को x कह देते हैं और एक को हम y कह देते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में है ax + by + c = 0 where a b c are real numbers। a b c यहाँ पे रियल नंबर होंगे और a और b बोथ आर नॉट 0, मतलब a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे a 0 हो गया तो b नहीं होगा, और यदि b 0 हो गया तो a नहीं होगा, इस टाइप से। इस का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दो वेरिएबल है यहाँ पे x और y। और जो इनका ग्राफ होता है बेटा लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में, वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ जो होगा एकदम एक स्ट्रेट लाइन होता है। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन मतलब x एंड y की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन को, वो होता है सॉल्यूशन। x एंड y की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 7, ये मेरे पास इक्वेशन है। इसमें सॉल्यूशन क्या कराएंगे? जैसे मैं लेट लेता हूँ x को 2 और y को 1। यदि x को 2 ले लेता हूँ, y को 1, तो यहाँ पे पुट कीजिए इसके अंदर इक्वेशन में। तो 2 × 2 + 3 × 1 = 7। तो 2 4 जा 2 2 जा 4 + के 3, तो 4 + 3 कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि 7 = 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसकी क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? x और y की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को, उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो ज्योमेट्रिकली यदि मैं रिप्रेजेंट करूं इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो मेरे पास देखो तीन टाइप की लाइन हो सकती है। पहली लाइन तो हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे। सेकंड ये हो सकती है कि दोनों लाइन पैरेलल हो। और थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि एक लाइन दूसरे पे कोइंसाइड करे। ये फर्स्ट लाइन ये है और सेकंड लाइन अपने पास ये ब्लैक में है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। ठीक है जी। तो ये जो अपने पास कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इसमें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इस बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया है, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये पैरेलल है। और इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो तीन टाइप्स होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइन। क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में अपने पास देखो इक्वेशन ऑफ लाइन अपने पास होती है a1x, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a1x + b1y + c1 = 0, ये फर्स्ट लाइन है। और सेकंड है a2x + b2y + c2 = 0। इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसे मैं पहले करवा रहा हूँ। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहले लाइन की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है जी। तो अपने पास क्या आता है, मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहली लाइन कहती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं राइट कंडीशन के ऊपर। ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के बनते हैं इन कंडीशंस पे। ये जो लाइन की क्वेश्चन है आपको क्या करना है, कंपेयर करके बताना है ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइन है। देखो मैंने आपको क्या बताया था,
इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे ऊपर है, इसको भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में लेते हैं हम लोग, ये भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है अपने पास। और ये पहले लाइन में होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना आपको। तो आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। क्वेश्चन कैसे लोगे आप लोग, आप लिखोगे कंपेयर दीज लाइन विद, किससे कंपेयर करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a1 की वैल्यू आएगी, पहली लाइन से कंपेयर करेंगे इससे, a1 की वैल्यू आएगी कोएफिशिएंट ऑफ x 5, b1 की वैल्यू आएगी -4 कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 की वैल्यू आएगी कांस्टेंट टर्म 8। ऐसे ही a2 की वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ पे 7, b2 की वैल्यू आएगी अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ y 6 सेकंड लाइन में, और c2 की वैल्यू आएगी अपने पास -9। नाउ अब आप क्या लिखोगे, a1 by a2, a1 और a2 की वैल्यू निकालिए, 5/7, b1 by b2 -4/6 और c1 by c2 8/9। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है फ्रॉम दिस 5/7 is not equal to -4/6, कि 5/7 not equal to -4/6, so a1 by a2 is not equal to b1 by b2। जब ये कंडीशन आए कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so intersecting line and consistent, intersecting line चाहिए and has unique solution। जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना। इस केस में जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसका अर्थ है इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक जगह कट करेंगे तो एक सॉल्यूशन होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस है तो इसमें लिखेंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, कभी भी सॉल्यूशन नहीं देंगे, मतलब x और y की वैल्यू कोई ऐसी सेटिस्फाई करेगी नहीं जिसके ऊपर हमें सॉल्यूशन मिल जाए। कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्वेश्चन में भी मिलता है कई बार, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। We find the value of a and b if the lines have infinite many solution। यदि infinite many solution है तो आपके पास ये कंडीशन लगेगी कि a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। नो सॉल्यूशन है तो आपके पास ये कंडीशन लगेगी कि a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए आप लगाओगे फर्स्ट कंडीशन a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो इस टाइप से आपको तीन कंडीशंस ध्यान रख के चलनी है और उसके आधार पे आपको क्वेश्चंस करने आते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन अपने ऑफलाइन अपने पास 6x - 3y + 10 = 0, और सेकंड है 2x - ky + k9 = 0। आपको बताना है कि कैसी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम सेम कंडीशन कंपेयर करेंगे, कंपेयर द लाइंस विद इनसे a1x + b1y + c1z c1 = 0, और ऐसे ही a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयर करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू आएगी 6, b1 की आएगी कोएफिशिएंट ऑफ y -3 और c1 की वैल्यू आएगी 10। ऐसे ही सेकंड से a2 की वैल्यू आएगी अपने पास 2, b2 की वैल्यू आएगी अपने पास -k1 कोएफिशिएंट ऑफ y -1 है यहाँ पे, और c2 आएगा अपने पास 9। अब आपने क्या निकालना है, a1 by a2 वैल्यू ये आएगी 6/2, देन b1 by b2 वैल्यू ये आएगी -3/-1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +3 हो जाएगी, और देन c1 by c2 वैल्यू 10/9। तो आप क्या लिखोगे, एज 6/2 मतलब 3, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, a1 और a2 इक्वल है, b1 और b2 इक्वल है। देखो a1 by a2 ये किसके इक्वल है बेटा, b1 by b2 के, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो दोनों इक्वल हैं, बट नॉट इक्वल टू, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है c1 by c2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब ये कंडीशन किस में थी,
ये थी इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन कंडीशन है। पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन व्हेन लाइंस आर पैरेलल। इनकंसिस्टेंट, देखो ये कंडीशन थी अपने पास, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये अपने पास कंडीशन है बेटा इसकी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, या पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। सिंपल सी क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकालिए, उनको डिवाइड कीजिए, a1 by a2 को, b1 by b2 को, c1 by c2 को, चेक कीजिए कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे आपको पी की वैल्यू बतानी है जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग, लिखने का तरीका ये होगा आपका, कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी 4, b1 की वैल्यू आएगी p, c1 की वैल्यू आएगी 8, a2 की वैल्यू आएगी 2, b2 की वैल्यू आएगी अपने पास 2 और c2 वैल्यू आएगी अपने पास 2। नाउ आप क्या लिखोगे, नाउ equations as a unique solution, equations as a unique solution, so a1 by a2 is not equal to b1 by b2। हमें पता है जब इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2। a1 by a2 कितना आएगा, 4 by 2, तो 4 by 2 is not equal to b1 by b2 p by 2, तो ये p by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 is equal to 2p, ये 8 is not equal to 2p या 2p is not equal to 8। यहाँ से आप क्या लिखोगे, p is not equal to 8 by 2, this implies p is not equal to 4। ये आपका आंसर, मतलब यहाँ पे हम p की वैल्यू 4 नहीं ले सकते, सब कुछ और रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 4 को छोड़ के। तो जब भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन आए तो आपको a1 by a2 is not equal to b1 by b2 लगानी है, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेनी है, कंडीशन लगाओगे और इसको सोल्व कर लेना आगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी विच इज नॉट इक्वल टू। ऐसे नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो क्या करें। हाँ बेटा, आया समझ में, कर लोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के क्वेश्चंस, लिखिए क्वेश्चन करके देखिए, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास बताइए मुझे क्या आंसर आएगा, x प्लस k प्लस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे k प्लस 1 x प्लस k 9y माइनस के 8k प्लस के 1। बताइए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताइए कितनी होगी। x है मतलब यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है, 1 डॉट x है, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेना, 1 डॉट x। नाइन वाई है, वही 9 है ये।
9y। अरे -8 के यहाँ पे -1 है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, ये जो है ना वैल्यू यहाँ पे -1 कर दो, -8 के -1। ये जो सिटू है ना यहाँ पे 8 के -1 है भैया, फिर से देखो चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन में। ये जो सिटू है यहाँ पे -8 के ब्रैकेट में -1 है। बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा। पहली क्वेश्चन बन गई आपकी, वहां से क्या आया फर्स्ट और सेकंड पार्ट से की वैल्यू कितनी आई बताओ जल्दी से। -4 and -4। एक तो वैल्यू देखो 1/k+1 a1/a2 इज इक्वल टू k+1/9। ऐसे क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू -5/-8k-1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड इन दोनों पार्ट से की वैल्यू क्या है ये बताओ मुझे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट से की वैल्यू क्या है आपकी। -4 and 2। -4 and 2। और सेकंड पार्ट से क्या है इन दोनों पार्ट से। इन दोनों को सॉल्व करो जल्दी से, ये सही है -4 and 2, इनसे और सॉल्व कीजिए, इनसे बताइए क्या आंसर आएगा आपका। जल्दी कीजिए, एक और बता देता हूँ फिर खत्म हो जाएगा अपना नो सॉल्यूशन का। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k+1 इंटू 8k-1 इज इक्वल टू 9 5 45। 8k स्क्वायर माइनस k प्लस 8k -1 इज इक्वल टू 45। ये बनेगा 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 इक्वल टू 0। ये बनेंगे फैक्टर, इनको आप लोग सॉल्व कर लेना भाई। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी 46 मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर बाबा फॉर्मूला निकालो k इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू 46, थोड़ा सा कितना जाएगा अपॉन 2a 2 इंटू 8। तो k का लगे यहाँ से -7 प्लस माइनस मैं सॉल्व कर लेता हूँ मोबाइल से। ये देखो अपने पास है 32 4 8 32 इंटू 46 1472 प्लस के 49 1521 अंडरूट 1521 होगा ये अपॉन 16। तो यहाँ से के का आएगा अपने पास माइनस के 7 प्लस माइनस अंडरूट 1521 किसका होता है भैया, ये आप लोग सोच ले। यहाँ पे 3 पे करो, 3 3 9 9 और 5 9 6 15 21, 3 का गुना करो 2 पे, अभी जाएगा 9 पे 9 81 असला की 8 9 नहीं 18 नहीं अच्छा ये तो हमने कर दिया 4 3 पे है ना 9 6 15 ठीक है। 3 का दूना क्या, अच्छा 3 दूनी 6 होता है ना, 3 का दूना 6 होता है। हाँ जी सर उधर ही फैक्टर बन गए सर, आई बन गए ना 39 पे जाएगा ये 39 इंटू 39 39 इंटू 39 होता है, हाँ सही है 39 बन गए। इसका आएगा 39 का स्क्वायर आएगा ये अपॉन 60। तो इसको सॉल्व कर लेना -7 प्लस -39/16, तो ये आएगा 32/16, एक तो माइनस के साथ और एक वैल्यू आएगी माइनस में, तो 16 तो के वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2 आएगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा k इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो गया, कर लोगे। जो दोनों में कॉमन है वो 2 आएगा, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी वो लगाएगी, तो k इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ पे हो जाएंगे इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से। बताइए मुझे यस या नो में जवाब दीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट। यस सर। आप लोग अपनी एक्सरसाइज एलिमेंट की बुक से निकाल लेना, लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा है देख लेने एक बार इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के और है ना यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन कहाँ पे है, लास्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पक्का आता है 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे या यूनिक सॉल्यूशन पे या नो सॉल्यूशन।